हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हमारा एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया था। जो हमारा टीयर 1 था उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 154 ही गई थी यूआर की। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनका उसमें नाम आया था वो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि आपको जो हमारा भी टीयर 2 होगा उसके लिए जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। मेनली क्या है कि हमारे जो सीजीएल टीयर 2 में आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली 45 आएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप लगा लो कौन सी बुक, एमबी पब्लिकेशन। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी और मेरा भी इंप्रूवमेंट हुआ है इंग्लिश में काफ़ी, क्योंकि मैंने एमबी पब्लिकेशन बुक यूज़ करी है तो उसमें देखा कि काफ़ी वोकैब्स, काफ़ी वन वर्ड, उसका जो भी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा एसएससी में बार बार रिपीट होता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगा लो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप अपना जो भी बुक यूज़ करते हो वो भी सही है, बट ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव हुआ है। वो मैं एमबी पब्लिकेशन से ही मैंने कवर किया। बाकी वोकैब्स के लिए अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर वोकैब्स पढ़नी है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हमारा जो बुक है एमबी पब्लिकेशन का वो अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले जो आता था मैं बताती हूँ आपको, जो पहले आता था वो दूसरे दूसरे कलर का था। वो ऊपर से पहले मैरून शेड में था, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वो इस टाइप का था, पहले जो पब्लिकेशन आती थी एमबी की वो इस टाइप की थी, लेकिन अब जो आ रही है वो चेंज आ रही है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अब जो आ रही है वो हमारी इस टाइप की आ रही है, ये बुक आ रही है। तो आप ये ले लो, यहाँ पर आपके बुक में लिखा होगा एस चांद, ये एस चांद लिखा हुआ है। अब आपको ये बुक ले लेनी, क्योंकि इसमें हमारे सारे सीजीएल के टीयर 2 के सीजीएल के जो भी एग्जाम्स हुए हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी हमारा, यहाँ पर मैं एक चीज दिखाऊं आपको कि ये जो हमारे अभी रिसेंटली जो हमारे सीजीएल हुआ था उसके इसमें पेपर तो दिए ही दिए हैं, उसके पेपर इसमें दिए हुए हैं, उसके पेपर इसमें दिए हुए हैं। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें हमारे पीछे ये मॉडल टेस्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं। आप टीयर 2 की मॉडल टेस्ट, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट सेट्स दिए हुए, आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। बाकी आप ये बुक ले लो, ये सबसे बेस्ट बुक है और इससे मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव किया है इंग्लिश में। बाकी अगर आपके पास एसपी बख्शी बुक है तो ग्रामर के लिए वही अच्छी है। बाकी आप वोकैब ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि इसमें वोकैब का पोर्शन आएगा और आप अपनी ग्रामर बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लो, क्योंकि इसमें ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपका इंग्लिश का ग्रामर रूल जो है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिर बाकी आप प्रीवियस ईयर को जो है हमारे वो सेट्स लगाओ। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगा। और डेली वोकैब्स का सेक्शन आप टाइम फिक्स्ड कर लो कि इतने समय से इतने समय मुझे, मॉर्निंग, डे, इवनिंग, वो आप जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। फिर उसको आप डेली वोकैब्स जो है उसको आपको डेली पढ़ने हैं, एक रूटीन फिक्स कर लेना, उसको डेली पढ़ना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने इंग्लिश में ग्रामर रूल्स रिवाइज कर लिए, फिर आपने वोकैब्स पढ़ ली, और फिर आपने क्या किया, प्रीवियस सेट उठा लिया और उससे सॉल्व किया। उसमें जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जो वोकैब्स नहीं आ रही थी, आपने एक कॉपी में उनको नोट डाउन कर लिया और फिर उन्हीं वोकैब्स को आपको लर्न करना है और फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर जब आपका नेक्स्ट डे होगा, ये फर्स्ट डे का था, जब नेक्स्ट डे होगा तो आप ग्रामर रूल्स जो आपने कल रिवाइज किए थे पहले उनको पढ़ो, रिवाइज करो। उसके आगे के ग्रामर रूल्स फिर आपको और भी रिवाइज करने हैं। जो वोकैब्स आपने कल पढ़ी थी उसके वो पहले रिवाइज करनी है आपको, उसके बाद फिर और भी वोकैब्स आपको लर्न करनी है। और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें जो चीजें आपको नहीं आ रही है, जो डाउटफुल लग रही है आपको, उनको एक जगह नोट डाउन करो और फिर उन्हीं को रिवाइज करो। क्योंकि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में स्कोर आपका तभी इंप्रूव होगा जब अपनी गलतियों पे आप फोकस करोगे। उसमें देखो कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एडवांस हो, अगर एडवांस भी है तो कहीं ना कहीं वो 2-3 नंबरों से भी रह जाता है। तो हम लोग गलती यहीं पर करते हैं कि अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस नहीं करते हैं कभी कभी। तो हमारा यहाँ पे मेन टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो वीक पॉइंट्स है, जिनकी वजह से हमारा स्कोर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन पे हमें फोकस करना है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो डैम श्योर you all will score good marks in English. This was the strategy of English. You have to focus mainly, and you have to focus on vocabulary more and grammar rules also, because narration, active, passive, these are mainly based on grammar rules. So you have to focus more on vocabs also. And one thing more, you have to practice daily practice sets. Okay, you have to learn the vocabs which are given in the previous year question paper, and then you have to also do one thing, that you can
take the help of YouTube channel, just like you can take the help of Neetu ma'am or Rani ma'am. Some persons are taking the help of Ananya ma'am also, you can take, but mainly if you want, if you have taken the paid course of any teacher, it's fine, you can take that also, and you can run on that also, that you are preparing for it. But if you have not, then in free you can learn from Rani ma'am also. She is teaching grammar rules free on YouTube, so you can take the help of that. And best of luck to all the guides. आप मेहनत करते रहो, आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अगर आज आपने अच्छे से तैयारी कर दी तो यही आपकी कल तकदीर बदलेगी। क्यों? क्योंकि हमें आज चुपचाप होकर क्या करना है? मेहनत। अगर हमने आज चुपचाप शांति से मेहनत कर ली तो कल हमारी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाएगी। तो गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिए, आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा होगा। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी प्लीज़ जो भी हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।